ओके। सो हेलो एवरीवन। तो यार आज की जो हमारी वीडियो होगी वो आपकी पाइथन लैंग्वेज में होगी, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है कि हमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसमें गिवन है और इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का हमें कोड करना है। तो ये जो आपका है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, बेसिकली जो आपका प्राइम नंबर है नहीं है कोई एक नंबर, उसको आपको यहाँ पर बताना है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग है, आपके जो जनरल प्राइम नंबर प्रिंट कराने होते हैं उससे थोड़ा सा हट करके है। तो वीडियो को एंड तक देख लेना, ठीक है। और ऐसे ही सवाल यार आपके आते हैं जो भी सर्विस बेस्ड जो आपकी कंपनी होती हैं, जिनमें 3 से 3.5 LPA जो आपका रहता है, जो भी पैकेज रहता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या, फिर हमारा लॉजिक क्या होगा, उसका हम इसका कोड देख लेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बोला है कि आपको जो है यहाँ पर प्राइम नंबर है ना, ये चीज़ आपको प्रिंट कराना है। तो इनपुट आपका फॉर्मेट किस तरह का होगा इन्होंने यहाँ पर बता रखा है। इनपुट फॉर्मेट कुछ इस तरह का है कि आपका जो है n एक नंबर गिवन होगा। अब n जो नंबर है ये क्या है कि यार ये बताएगा कि हमारे कितने नंबर से जिनको हमें चेक करना है, ठीक है। यानी कि अगर सबसे फर्स्ट नंबर 5 दे दिया तो इसका मतलब ये है हमें 5 नंबर्स और दिए होंगे जिनको आपको चेक करके बताना है कि जो ये जो है प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है। यही बस आपको प्रिंट कराना है। आपको कुछ प्रिंट इस फॉर्मेट में कराना है कि प्राइम, अगर प्राइम है तो प्राइम इस तरह से, और प्राइम नहीं है तो नॉट प्राइम, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब और क्या चीज़ है, और थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आपका वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इन्होंने दे रखा है कि डू नॉट ऐड एनी एडिशनल प्रिंट स्टेटमेंट, इट विल रिजल्ट इन द टेस्ट केसेस बीइंग फेल्ड। तो एक्चुअल में यार यही होता है, जैसे कि हमारा क्या होता है कि हम जब जनरली अपने कोड लिखते हैं कॉलेज में, जब आपने किया होगा तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि दिस नंबर इज़ नॉट प्राइम, दिस नंबर इज़ प्राइम, या फिर हम कुछ ऐसे लिख देते हैं कि एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर। ये सारी चीज़ हमें यहाँ पर जो हम ये मैसेज प्रिंट नहीं कराना है। सिर्फ क्या प्रिंट कराना है, हमें सिर्फ नॉट प्राइम, प्राइम, ये 2 मैसेज प्रिंट कराने हैं जहाँ पर जो सूटेबल होगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पर लिमिट क्या दे रखी है, टाइम लिमिट आपका 5 सेकंड का होगा इस इनपुट फाइल के लिए, और मेमोरी और सोर्स लिमिट। तो इससे हमें अभी यहाँ पर कोई वैसा प्रोग्राम नहीं है कि आपका जो टाइम लिमिट एक्सीड कर जाएगा या फिर मेमोरी लिमिट या सोर्स लिमिट एक्सीड कर जाए, ठीक है। आपका सिंपल सा प्रोग्राम है, ये सारी जो भी हैं कंस्टेंट्स है आपके यहाँ पर पास हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो कोड होगा कुछ इस तरह का होगा। मैंने कोड ऑलरेडी लिख रखा है जिससे कि आपका टाइम बच सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने गूगल कोलैब में ये सारा का सारा कोड लिखा हुआ है पहले से। अब देखिए यहाँ पर हम हमारा लॉजिक क्या होगा, हम कोड को भी समझेंगे और लॉजिक को भी समझेंगे यहीं पर। तो सबसे पहले क्या करना है कि यार हमें जो है इनपुट लेना है कि कितने नंबर्स हमारे जिनको चेक करना है। तो हमने क्या किया, जो इनपुट आपका फंक्शन है इसका यूज किया। अब ये जो फंक्शन है आपका क्या देता है, स्ट्रिंग में देता है। जो भी रिजल्ट आता है स्ट्रिंग में आता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जो है एक्सप्लिसिटली हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। इसलिए हमने यहाँ पर इसके आगे क्या लगाया, इंट लगाया, और ये आप क्या हो गया कि n में वो एज ए इंटीजर स्टोर हो गया। अब हमें क्या करना है कि उतने टाइम से एक लूप चलाएंगे और एक एक नंबर को इनपुट लेते जाएंगे। तो इसलिए हमने एक लूप चलाया, और ये कहाँ से चलेगा, 0 से n तक, ठीक है। तो अब n का मतलब क्या हो गया कि ए वाला नंबर इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। ये जो लूप है ये n-1 तक ही चलेगा। ये आपको पता होगा फॉर लूप अगर आपने पढ़ा हो तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, हमने किया 0 से n तक ये जो है लूप लगाया। अब इसमें क्या होगा कि हमारे इतने ही बार चलेगा जितना कि ये n की वैल्यू है। अब हमने फर्स्ट नंबर फिर इनपुट लिया, जैसे क्या था मैंने बोला था 5 अगर बोला तो 5 इस तरह से आपके नंबर्स गिवन होंगे, ठीक है। तो अब हमने सबसे फर्स्ट वाला नंबर यहाँ पर इनपुट लिया, और उस नंबर को इनपुट लेने के बाद हमने क्या किया है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया। क्योंकि सबसे पहले तो स्ट्रिंग में रहेगा, तो स्ट्रिंग को हमें इंटीजर में कन्वर्ट किया, और उसके बाद से हमें क्या करना है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। अब देखो एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने क्यों किया है, क्योंकि जो आपका यहाँ पर दिया है, आपका जो सैंपल इनपुट दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 3 है, ये आपका जो है यहाँ पर इन्होंने दिया कि भाई 3 नंबर्स हमें यहाँ पर इनपुट होंगे, 3 नंबर्स को हमें चेक करके बताना है। तो फर्स्ट नंबर आपका नेगेटिव भी है, आपका जो नेगेटिव नंबर है ना, तो उसको हमें चेक करना पड़ेगा कि यार जब नेगेटिव नंबर है तो प्राइम है या नहीं है। तो इसलिए मैंने क्या किया, उसको भी पॉजिटिव बना दिया था, और इसलिए मैंने यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू जो आपकी होती है एब्सोल्यूट फंक्शन, उसका यूज किया है, ठीक है। तो कहाँ गया, ये रहा मेरा, यहाँ पर है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या है कि ये जो भी चीज़ है ना, अब देखो हमें करना क्या है कि यार जब आप प्राइम नंबर फाइंड करते हो तो
हमें क्या करना होता है कि हमें चेक करना होता है। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया कि मैंने ले लिया 12 को, तो 12 को अगर आपको बताने कि प्राइम है नहीं तो आप कहाँ से चेक करोगे, 2 से सबसे पहले डिवाइड करोगे और चेक करोगे कि क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, प्राइम नंबर होते क्या हैं? प्राइम नंबर ऐसे नंबर हैं जो कि एक से और खुद से जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो वो आपके क्या होते हैं, वो प्राइम नंबर होते हैं। अगर इसके अलावा किसी और से भी वो डिवाइड होते हैं तो वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक से मुझे चेक नहीं करना है और जो नंबर है यानी 12 है तो इससे भी मुझे चेक नहीं करना है, इसके अलावा मुझे 2 से लेकर के 11 तक चेक करूँगा। ये तो हो गया एकदम आइडियल केस जो है, ये चीज़ होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि आप सोच करके देखो कि क्या जो है 12 7 से डिवाइड होगा? नहीं होगा कभी भी। 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, यानी कि 6 के बाद, यानी 6 क्या है, 12 का हाफ है। 12 का हाफ जो है 6 है। इसके हाफ से जब आप ऊपर जाते हो तो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 12 के अलावा, ठीक है। यानी कि अगर मेरे पास एक नंबर n है तो वो नंबर जो है n/2 के बाद से सिर्फ n से ही डिवाइड होगा, इसके बीच में किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्यों जो है इतना लंबा, मतलब कि अपना जो प्रोसेसिंग पावर है इसको कैलकुलेट करने में प्रोसेसिंग पावर लगेगा, क्योंकि आप हर बार चेक करोगे कि ये जो है नंबर डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपका जो प्रोसेसिंग पावर उसको वेस्ट कर रहा है एक तरह से, कि आपने ये जो एक्स्ट्रा आपने यहाँ पर कंडीशन लगा रखी। तो हम क्या करेंगे कि इसके आगे तक चेक नहीं करेंगे कि नंबर से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। हम सिर्फ क्या करेंगे 2 से लेकर के n/2 तक चेक करते हैं कि यार ये जो नंबर है ये इतने से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। कहने का मतलब है कि अगर मैंने 12 को लिया है फॉर एग्जांपल, तो मैं चेक करूँगा 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। 2 से डिवाइड हो गया 12 तो ये जो है प्राइम नंबर नहीं है। अब मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया कि मेरे पास एक नंबर है 11, अब मैं इसको क्या करूँगा 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, नहीं होगा। तो मैं क्या बोलूँगा कि अभी भी मुझे पता नहीं कि 11 प्राइम नंबर है या नहीं है। मैं क्या करूँगा 3 से चेक करूँगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर मैं 4 से चेक करूँगा, फिर मैं 5 से चेक करूँगा, ठीक है। फिर मैं 6 से चेक करूँगा, अब नहीं डिवाइड हुआ। तो अब ऐसा नहीं कि 7 से भी चेक करो 8 से भी चेक करो, ऐसा नहीं हम करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो कभी भी डिवाइड तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसके हाफ से आगे आप जाओगे तो सिर्फ 11 से ही अभी डिवाइड होगा। ये सारी चीज़ों को हम कंसिडर नहीं करते हैं, बस यहीं तक चेक करते हैं। 2 से लेके n/2 तक हम चेक कर लेंगे कि क्या वो डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और है कि अगर आप जो है ना इसका स्क्वायर रूट लेते हो और वहाँ तक ही बस चेक करते हो तो भी आपको आइडिया लग जाता है, मतलब एक्चुअल में जो आपका आउटपुट है वो पता लग जाता है कि यार ये जो है प्राइम नंबर है या नहीं है। यानी कि अगर मैंने 11 का स्क्वायर रूट लिया तो 11 का स्क्वायर रूट इंटीजर में क्या आएगा, इंटीजर में आपका आ जाएगा 3 आएगा, ठीक है। क्योंकि 3 पॉइंट समथिंग होगा, 4 का आपका अगर स्क्वायर करते हो तो 16 हो जाएगा, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आपका क्या है कि आप 3 तक बस चेक कर लो। अगर ये 2 और 3 से किसी से अगर ये डिवाइड हो गया तो ठीक है, प्राइम नंबर नहीं है। अगर ये जो है डिवाइड नहीं हुआ तो प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमने इसको रिड्यूस करके कहाँ तक कर दिया, 2 3 तक बस कर दिया। 4 से भी नहीं चेक किया, 5 से भी, 6 से भी चेक नहीं किया, ठीक है। तो आपने क्या किया कि यहाँ पर जो है जो भी टेस्ट केसेस मतलब कि जो आपके कंडीशंस हैं आपने उसको रिड्यूस कर दिया एक तरह से, ठीक है। तो यही काम हम करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया कि मैथ डॉट स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ये जो है मैथ नाम की जो हमारी लाइब्रेरी है इसमें आपका ये रहता है, इसलिए मैथ डॉट स्क्वायर रूट, और जो नंबर होता है उसको हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो इसका क्या करेगा, स्क्वायर रूट दे देगा, और वो जो स्क्वायर रूट आएगा वो आपका आएगा फ्लोट वैल्यू, ठीक है, फ्लोट वैल्यू। तो इस फ्लोट वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया हमने, इसको स्टोर कर लिया num1 में। अब फ्लैग नाम का हमारा एक वेरिएबल है, ठीक है। अभी ये सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि मैंने इनको कन्वर्ट क्यों किया और फ्लैग क्यों लिया है। अब देखो जो आपका नंबर 0 है और 1 है ये प्राइम नहीं होते, तो इनके लिए हमें अलग से कंडीशन देनी पड़ेगी कि अगर जो है नंबर जो है 0 है या 1 है तो प्राइम नहीं है। यहाँ पर आप जो क्या कर सकते हो -1 भी दे सकते हो, ठीक है। वैसे -1 देने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपका जो एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू से कन्वर्ट होकर के यहाँ पर नम की वैल्यू आपकी उतनी हो गई थी, तो हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ मैंने यहाँ पर क्या किया है कि मैंने चेक किया नम को, ठीक है। नम आपका 0 या 1, आप यहाँ पर num1 भी कर सकते हो, बात वही होगी क्योंकि आप स्क्वायर रूट लोगे, ठीक है। तो 0 का भी 0 आएगा, 1 का भी 1 आएगा, तो यहाँ पर जो है आप दोनों को कर सकते हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो नंबर 0 या 1 नहीं होता है, उसके अलावा कोई और नंबर आता है,
हम क्या करेंगे एल्स वाले में आएंगे और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा चेक होगा आई जो है, यानी कि जो हमारी रेंज होगी 2 से लेकर के num1। अब num1 इसीलिए मैंने लिखा था पूरा स्क्वायर रूट ले करके सारा कुछ, यहाँ पर बहुत लंबा सा लिखने की जरूरत ना पड़े, यहाँ पर मैंने लिख लिया num1। अब मैं इसमें चेक कर रहा हूँ, ठीक है, 2 से लेके num1 तक मैं चेक कर रहा हूँ। और एक चीज़ यहाँ पर मैं बोलूँगा कि और हमें यहाँ पर ऐड करनी चाहिए, क्या है वो कि +1 ऐड करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपका आएगा वो num1 आपका जो है इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो इंक्लूड करने के लिए हमें +1 करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने +1 कर दिया। अब इस रेंज में हम क्या करेंगे कि नम और जो भी नंबर हमारा था उसका हमने मॉडुलो ऑपरेटर और चेक कर रहे हैं कि अल्टीमेटली ये डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है, अगर ये डिवाइड हो जाएगा तो आपका क्या यहाँ पर रिमाइंडर मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो ये क्या बोल देगा भाई प्राइम नंबर नहीं है, और फ्लैग की वैल्यू जो है वो 1 कर दिया और ब्रेक कर देगा जो भी लूप है, ठीक है। ये हमने फ्लैग इसीलिए लगाया कि फ्लैग हमारा बताएगा कि प्राइम नंबर है या नहीं है। अगर फ्लैग की वैल्यू 0 ही रहती है, यानी कि 0 का मतलब कुछ इस तरह से होगा कि ए वाली हमारी कंडीशन कभी ट्रू नहीं होती है, ठीक है, तो कभी भी फ्लैग की वैल्यू 1 नहीं हो पाएगी, यानी कि फ्लैग की वैल्यू 0 ही है, यानी कि इस वाले में कभी वो आया ही नहीं था, ठीक है। और न आने का मतलब है कि वो जो नंबर है वो डिवाइड नहीं हुआ कभी, और डिवाइड नहीं हुआ किसी से, इसका मतलब कि वो प्राइम नंबर है। इसलिए हमने यहाँ पर फ्लैग की वैल्यू अगर 0 मिलती है तो हमने उसको प्राइम कर दिया। अब एक बहुत ही यहाँ पर सही चीज़ है जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, वो क्या चीज़ है कि आपको फ्लैग की वैल्यू आपने जो यहाँ पर लिखी है 0, ठीक है, ये आप कहाँ पर लगाते हो ये चीज़ मैटर करेगा। क्यों? क्योंकि देखो अब अगर जब आपने मान लो कि यहाँ पर दिया 3 नंबर आपके हैं, एक है -10, एक है 5 और एक है 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो जब ए वाला चल जाएगा और बोल देगा भाई ये जो है प्राइम नंबर नहीं है, सब कुछ हो गया चल गया, अब आपका क्या होगा कि आपका फॉर लूप अगेन चलेगा यहाँ पर, ठीक है। आपका ए जो है फॉर लूप ए वाला यहाँ पर चलेगा, यहाँ पर ए आपका फॉर लूप चलेगा, दूसरे वाले को इनपुट करेगा, इनपुट करने के बाद सारा कुछ करेगा। लेकिन अगर आपने फ्लैग की वैल्यू यहाँ पर ना रख करके यहाँ पर रख दी है, या फिर आपने यहाँ पर रख दी है, तो आपको प्रॉब्लम आएगा। क्या प्रॉब्लम आएगा? क्योंकि देखो ये हमें क्या मिल गया था, प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर जब नहीं है तो इस वाले में तो आया नहीं। अगर आपने यहाँ पर भी रख दिया होगा तो इस वाले इफ़ लूप में आया नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर नहीं आया तो आपका फ्लैग की वैल्यू 0 नहीं हो पाई, फ्लैग की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। अब अभी भी वो फ्लैग की वैल्यू 1 है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर हमारी फ्लैग की वैल्यू नहीं है, फ्लैग की वैल्यू यहाँ पर है, फ्लैग की वैल्यू 0 है यहाँ पर। तो अभी भी क्या है, ये 0 A1 अभी तक है, ठीक है, अभी तक ये फ्लैग की वैल्यू 1 है। तो फ्लैग की वैल्यू जब 1 है तो अगेन जो आपका 5 है ये तो आपका क्या बताएगा कि भाई प्राइम नंबर है, लेकिन फ्लैग की वैल्यू तो अभी भी वो 1 थी, इसलिए ये वाला चीज़ प्रिंट नहीं होगा। इसलिए हमें कहीं या तो आप जो है यहाँ पर फ्लैग की वैल्यू 0 करो, या फिर आप यहाँ पर फ्लैग की वैल्यू 0 करो, जिससे कि आपका जितनी बार भी ये लूप चलेगा बार बार फ्लैग की वैल्यू आपकी रीसेट हो जाया करे, 0 पर रीसेट हो जाया करे, ठीक है। जब ये 0 पर रीसेट हो जाया करेगी तो आपका सारा का सारा कोड सही चलेगा, ठीक है। तो अब मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ कि ये वाला कोड जो है आपका रन हो करके कैसे मतलब क्या आउटपुट देगा। जो हमारा वहाँ पर आउटपुट था, जो भी टेस्ट केसेस हैं उनको हम चेक करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर जो है इसको हम रन करते हैं और यहाँ पर ऑलरेडी ओके इनिशियलाइज हो रहा है, और ये थोड़ा एक क्लाउड से मतलब कि गूगल की तरफ से मिलता है, ठीक है। अब कनेक्टेड हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं रैम डिस्क वगैरह हमारा हो गया, अभी रन हो रहा है। और यहाँ पर मैं देता हूँ 3 और फिर जो है आपका नेक्स्ट नंबर है -10 और यहाँ पर हमें नॉट प्राइम मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें नंबर मान लो 3 दे दिया, ये प्राइम मिल जाएगा हमें, ठीक है। अब मैंने दे दिया 57, ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉट प्राइम है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा जो है बाकी नंबर्स को आप चेक कर सकते हो। और आई होप इसमें आपको कोड समझ में आएगा कि हमारा कोड किस तरह से रन हो रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। क्या क्या चीज़ें हैं कि एक तो आपका यार ये है कि फ्लैग की वैल्यू हम कहाँ पर रीसेट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फ्लैग की वैल्यू रीसेट नहीं करी सही जगह पर तो आपका जो कोड बहुत ही गलत तरीके से चलेगा, ठीक है। आप लॉजिक आपका सही रहेगा लेकिन कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ आउटपुट आपको गलत मिलेगा।
ठीक है। और आपका क्या है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ये चीज़ें आपको करनी है, और आपका इस तरह से आपका फ्लैग यूज करना है। तो आई होप ये चीज़ मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ कि यार मैंने किस तरह से क्या क्या वैल्यूज़ यहाँ पर कौन कौन से वेरिएबल ले रखे हैं और क्यों ले रखे हैं। ठीक है, तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और यार कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे ही वीडियोज़ के साथ। तो यार चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।